हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी टेक एसएसटी पेडोलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेडोलॉजी एसएसटी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि लेवल उसका अप टू अप होता जा रहा है, यानी कि हाई लेवल हो रहा है, तो बच्चों को सोल्व करने में इसका दिक्कत होती है। तो आज हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। 25 क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब है कि मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगी कि आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके लिए ईजी रहेगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सिर्फ इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता, वाक्यांश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठा पाता, यानी जो भी बच्चा होगा वो कोई क्वेश्चन है, कोई एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें बच्चा उसमें समझ नहीं पा रहा उसको, तो वास्तविक जीवन में क्या होता है। हम कोई भी ये ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं। सामान्य विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। विद्यार्थियों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। देखिए यहाँ पे तालमेल नहीं बिठा पाता। अगर वास्तविक जीवन की बात करें तो इसमें आपको भी पता है कि पहला पॉइंट में ही डिस्कस करा है। तालमेल का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ दी गई है आपको, या बच्चे को हमने ऐसा टॉपिक दिया गया है, एक वाक्यांश दिया है जिसमें बच्चा अपनी रियल लाइफ से नहीं जोड़ पा रहा है। तो यहाँ पे जो हम देंगे कि बुक्स कहीं ना कहीं बुक से रिलेटेड है। वाक्यांश किस में होता है? बुक्स में ही होता है, या कोई पैराग्राफ होता है। ठीक है। वो कह रहे हैं वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, बच्चा इनमें संबंध नहीं जोड़ पाता है, यानी कि अपनी रियलिटी से और अपनी बुक से रिलेट नहीं कर पा रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। सेकेंड हम पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र की जितनी भी पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु जो होती है उसमें नीरस और उबाऊ मतलब जो हम कह सकते हैं कि सिविक्स की बुक्स होती है लाइव अ टीचर, यानी कि ड्राई और एब्स्ट्रैक्ट होती है। अगर हम इसकी देखें, प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। मतलब जीवंत मतलब उसमें जान डाल सकता है। जो एक होती है कि हम ज्योग्राफी अगर हम जब कभी पढ़ाते हैं बच्चों को तो कई बार बहुत बोर लगता है। जैसे अगर हम उसको वास्तविक रियलिटी में बताएं कि ऐसी पंचायत होती है, गाँव होते हैं, उसमें इतने सारे पंच होते हैं, फिर वो कैसे डिसीजन लेते हैं, फिर उनकी भी अलग अलग संस्था बनी हुई होती है। तो इस तरीके से बच्चे अगर कहानी के थ्रू दिखाएंगे या हम उसको विजुअलाइजेशन करके दिखाएंगे, पिक्चर्स के थ्रू दिखाएंगे, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि उसको हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अमूर्त पक्षों को कम कर देना। देखिए जो चीज़ हमें एक तो होती है दिखाई देना और एक होती है दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने कहा है उसको कम कर दो। जो दिखाई नहीं दे रही उसको कम कैसे करेंगे, तो ये नेगेटिव सेंस में लग रहा है। आगे देखते हैं, नीरस अवधानों की विस्तृत। अब उसमें देखिए जो चीज़ उन्हें बोरिंग लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, अब उसमें डिटेल में उसको स्पष्ट करेंगे तो वो और बुझेंगे। कभी भी छोटे बच्चों में, ये 6 to 8 ले लो, चाहे छोटे बच्चों में, कभी भी अगर आप कोई भी लेक्चर देने लग जाओगे तो कभी भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम उसको अट्रैक्टिव तरीके से चित्र के माध्यम से या विजुअलाइजेशन वीडियो दिखा के, जो सामने की तरफ दिखती है प्रोजेक्टर में, वो दिखा के बच्चा इंटरेस्ट लेगा। सबसे ज़्यादा कहानियाँ, अगर हम कोई भी बुक्स पढ़ा रहे, सपोज मैं हिंदी की बुक्स पढ़ा रही क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में मैं अगर रिलेट करूँ एसएसटी से कि हाँ, जैसे एक चैप्टर होता है गांधी जी ने दांडी यात्रा की, तो दांडी यात्रा में हम उसको पहले हिस्ट्री की सारी चीज़ें बताएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चों की पॉजिटिव वे में सोच रहा है। तो ये भी नहीं है सेकेंड ऑप्शन। देखते हैं अभी आगे, कठिन अवधानों को सुदृढ़ करने के लिए लघु परीक्षा, यानी जैसे ये जो भी कठिन चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं मुश्किल से मुश्किल, यानी कि कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टेस्ट। शॉर्ट टेस्ट लेके बच्चे नहीं समझ सकते। शॉर्ट तो एक तरीके से कि आपने कोई चीज़ समझाई उसको शॉर्ट तरीके से रीफोर्समेंट, जल्दी उसमें मतलब बल देना, किसी चीज़ में बल देना, और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट बनाना। देखिए डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल ही, वो तो ईजी भाषा में जितना अच्छी समझा सकते हो बच्चों को उतनी जल्दी समझेंगे। तो ये मुझे नेगेटिव में लग रहा। आगे देखते हैं, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्से और वाद विवाद और चर्चा। देखिए कभी भी ये पॉइंट आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है, याद रखिए। कभी भी आता है कि बच्चों को आपकी रियलिटी यानी रियल बेस क्वेश्चन पूछना, अपनी वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सब हमें सीडीपी में सिखाते हैं। उनकी एग्जाम्पल देना, उनके डिस्कशन करना, तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सिविक्स है, ठीक है, विच ऑफ द वन फॉलोइंग द एक्सप्लेन्स द बेस्ट पैडोलॉजिकल प्रैक्टिस करने के लिए फॉर द क्लासरूम इन ट्रेसिंग द सिविक सिवी, यानी जो मतलब है कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में यानी कि लेक्चर मेथड में उसका दृढ़ विश्वास है। बनाना तो सकती है लेकिन उसका दृढ़ विश्वास किसका है, इस सब्जेक्ट में, पाठ्य पुस्तक और लेक्चर मेथड में। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का प्लान करती है और नोट्स बनाने के अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। हमें बेहतर बनाना, शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में क्या देखते हैं और क्या इसके साथ पाठ्यपुस्तकों में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। चौथा ऑप्शन दे रखा है, शिक्षिका जो टीचर है समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली भांति से तैयार करती है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपको बताना है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले में कह रहे हैं कि जो शिक्षिका है वो छोटी छोटी स्टोरी सुना रही है या फिर अपने किस्से बता रही है, कहानी किस्से जो होते हैं बड़ी बड़ी, और उसको जोड़ते हुए इंटरेस्टिंग बनाते हुए पाठ्य पुस्तकों पर भी इंटरेस्ट दिखा रही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं जो शिक्षिका है वो बहुत ही लेसन प्लान की प्लानिंग करके अपने नोट्स बना रही है और नोट्स के थ्रू ही वो क्या कर रही है, अपनी पढ़ाई करा रही है। ठीक है, अगला है शिक्षिका ने एक युवा संसद की शामिल की है, मतलब एक युवा का संगठन बनाया है, ग्रुप्स बनाया है और वो ग्रुप्स के माध्यम से ही वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही है। जो क्वेश्चन नंबर जो आपका दे रखा है नागरिक शास्त्र वाला, उसमें हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नागरिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि युवा, अगर हम इसमें कह रही है कि देखिए किससे कहानियाँ तो छोटी क्लासेस में होती है, तो बड़ी क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो बड़ी क्लासेस में हम क्या करते हैं, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है, वास्तविकता में क्या देखते हैं, रियलिटी, देखो रियलिटी फिर ही आ गया, इनके साथ पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक शास्त्रों को सिर्फ पुस्तक पढ़ा रही है और तैयार कर रही है, तो रॉन्ग ऑप्शन है डी वाला। बी वाला भी रॉन्ग है, सिर्फ प्लानिंग वो अपने लिए खुद के लिए कर रही है, अपने लिए नोट्स सारी, ताकि बच्चों को इजीली पढ़ा सके। ये छोटी छोटी कहानियाँ और ये तो ठीक है, लेकिन ये लेक्चर मेथड आ गया। ये लेक्चर मेथड बड़ी क्लासेस में होता है, जब हम कॉलेज टाइम में जाते हैं एक लेक्चर दिया जाता है जिसमें हम सुनते हैं और उसको समझते हैं। लेकिन आजकल जो है छोटी क्लासेस में हम ही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मतलब रियलिटी से, रियल लाइफ से जोड़कर, तो वही चीज़ इसको यहाँ पे किया, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हम कोशिश करेंगे आज 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाऊंगी। मैंने बोला था 25, लेकिन 25 के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो बड़ी बड़ी है। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है। आप सामाजिक विज्ञान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अगर सामाजिक विज्ञान नहीं पता होगा तो आपको इसका आंसर भी आसानी से नहीं दे पाऊँगी। तो इसके लिए आपको मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ कि सामाजिक विज्ञान होता क्या है, ताकि आप, एक सामाजिक विज्ञान होता है और एक सामाजिक अध्ययन होता है। ठीक है, ये टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। सामाजिक विज्ञान होता है एक सामाजिक अध्ययन का ही जन्मदाता होता है, यानी जन्मदाता होता है। और जो सामाजिक अध्ययन होता है, सामाजिक अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान का प्रोडक्ट, यानी कि एक क्या होता है, प्रोडक्ट और रिजल्ट देता है, उत्पादन और परिमाण देता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के संवैधानिक पहलुओं से, यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखता है कौन, सामाजिक विज्ञान, जबकि जो बिहेवियर होता है, व्यवहारात्मक पहलू होते हैं, वो व्यक्ति के डील को करता है, यानी कि वो व्यवहारात्मक को देखता है, सामाजिक अध्ययन। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है उसका उद्देश्य होता है ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का विकास करना, यानी कि नॉलेज और इंटरेक्चुअल नॉलेज कैपेसिटी को क्या करना, उद्देश्य, यानी इसका लक्ष्य होता है ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को विकास करना, विकसित करना। अगला है, और जो सामाजिक अध्ययन का है, इसका उद्देश्य समाज में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से बचने के लिए, व्यवहारिक मतलब जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती है उससे बचने के लिए ज्ञान ग्रहण करना होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन 101% आता है। सामाजिक अध्ययन में पहला आता है इतिहास,
राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं। जबकि सामाजिक अध्ययन में बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, 3 या 4 बार विशिष्ट शिक्षकों के जो लेवल होते हैं प्रदान करता है और उन्हीं विद्यालय स्तर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये इसका जन्मदाता है। जो हमारा सोशल विज्ञान है, जो सोशल साइंस है जिसकी बात कर रहे हैं, वो किसका जन्म जाता है, अगर जो कह रहे हैं जो सामाजिक अध्ययन का ही जन्म मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि उसी के अंदर से इंक्लूड हुआ है। ठीक है, ये कह सकते हैं। सामाजिक विज्ञान एक विशेष नाम बनकर बहुत सारे विषयों से बनता है, जो अभी मैंने आपको बताया, सीक्वेंस भी बताया, उसको याद रखना। सबसे पहला इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और अर्थशास्त्र। जहाँ प्रत्येक विषय की अपनी मुख्य विशेषता होती है, यह प्रत्येक विषय को एक विषय को दूसरे साथ से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, जबकि सामाजिक अध्ययन को एक समग्र रूप से देखा जाता है। ठीक है, द होल द पार्ट the social science is seen as a whole and therefore it is a difficulty clarity separated the part of social study। अंतः स्पष्ट रूप से सामाजिक अध्ययन के भागों को अलग करना कठिन है। ठीक है, अगला है मुख्यतः उच्च विद्यालय और विद्यालयों में पढ़ाया जाता है सामाजिक विज्ञान, जबकि सामाजिक अध्ययन जो होता है, जो आपको नॉर्मली आपने पुस्तक पढ़ी है, प्राथमिक स्तर में पढ़ाया जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है सामाजिक विज्ञान का, वो व्यापक होता है, यानी कि वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें नए नए विषय जुड़ते रहते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा ये संक्षिप्त होता है, नैरो होता है, छोटा होता है। तो सामाजिक हमारा अध्ययन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान एक स्वतंत्र और विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण और विस्तार करता है। ठीक है, चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति विज्ञान नहीं है, नेगेटिव सेंस में लग रहा है। चलो आगे देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच की नींव रखता है। वेरी गुड, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हमें कहता है कि जो भी हम फाउंडेशन एनालिटिक करते हैं, क्रिटिकल माइंड सेट करते हैं, वो हमारी उसकी मदद करता है। ये भी ठीक है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिकता के बारे में बताता है, भौगोलिक भी बताता है, भूगोलिक भी पता है हमें, आर्थिक भी पता है, राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विभिन्न सरोकार शामिल होते हैं। ये राइट ऑप्शन है, थर्ड भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी है, क्योंकि सामाजिकता हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम स्वतंत्रता रह सकते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को, जैसे जिसके अलग अलग धर्म है, विविधता मतलब क्या होता है, अलग धर्म, रहन सहन, खान पीन, उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ऐसे मानवीय गुणों का निर्माण शायद। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, लेकिन उसकी खोज की प्रकृति विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि जो उसका रिसर्च करते हैं। इसका मतलब क्या आता है? सोशल साइंस इज डील विद द पीपल इज नेचर और इंक्वायरी नॉट साइंटिफिक, यानी कि इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करते। तो ये ऑप्शन नेगेटिव में तो गलत है। अगला है क्वेश्चन 5, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? मतलब जो हमारे जो लेवल होता है, जिसमें हम कहते हैं चूज ऑफ सोशल साइंस इन मिडिल स्कूल में सोशल साइंस को पढ़ाने के सबसे अधिक अनुचित मतलब सबसे एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ, यानी कि यथार्थ में रियलिटी के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में सहायता करता है। ये सबसे अधिक है। ये सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्ध के बारे में जान सकता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ और अर्जित करने में सहायता है। देखिए, अगर हम बिल्कुल ही एक्यूरेट देखें तो सारे ऑप्शन हमें लगते हैं कि राइट है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि सारे ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक अनुचित कि हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाएंगे। जैसे यथार्थ जीवन से भी है, ये भी आपको सही लगेगा। कई बार हमारे साथ होता है ऐसे, जब भी एग्जाम देते हैं तो हमें सारे ऑप्शन राइट लगते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद अपने आप सोचना है कि सामाजिक विज्ञान में आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा करिकुलम का हिस्सा है जिसमें बच्चों के जीवन से, यानी जितने भी टीचर होते हैं, अगर हम उसकी एनालिसिस, सोशल साइंस शुड बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम का पार्ट है, सो डैट द लर्नर्स, जितने भी लर्नर्स है, शिक्षार्थी हैं, जानते हैं अबाउट द लीस्ट ऑफ किंग के बारे में, राजाओं के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट आंसर होगा कि यानी कि जान सके, मतलब उनके राजाओं के युद्ध कैसे हुए, राजा कौन कौन से थे उस समय जो काल चले थे, अलग अलग राजवंश आए थे, गुप्त काल, फिर अशोका काल, जो जितने भी राजा महाराजा आए थे उनके युद्धों के बारे में जान के, तो ये आंसर इज एक्यूरेट सर्वाधिक उचित माना जाएगा। ठीक है, अगला जो अभी मैंने आपको ऑप्शन कराया था वो फिर आ गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक स्तर में सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? देखिए, पहले ऑप्शन दे रखा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र।
इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको फिर बता देती हूँ, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र, ये राइट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विज्ञान के नियमक मापदंड संबंधी आयाम होते हैं, जिसमें आयामों में से किसे शामिल किया जाता है। एक होता है नॉमिनेटिव, ठीक, एक होता है नॉमिनेटिव होता है, जिसमें हमें पूछा गया प्रासंगिकता, समानता, उपयोगिता, ये अकट्ठता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल है कि सामाजिक विज्ञान के आयामों को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि प्रासंगिकता होनी चाहिए, यूनिटी तो होनी चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछा कि सामाजिक नियम जो बनाए गए हैं उसके आयाम में सबसे ज़्यादा शामिल किसको करते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट है प्रासंगिकता से, यहाँ पे हमें प्रासंगिकता को सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रासंगिकता के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। प्रासंगिकता बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रासंगिकता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को शामिल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर रिपीट क्वेश्चन आ गया। एनसीएफ के धारा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में किस विषय से ली जानी चाहिए। तो इनके इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल। फिर ये आ गया आपके सामाजिक, क्या आ गया, विज्ञान में से आ गया इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, आपदा प्रबंधन। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। इतिहास में हमेशा आता है इतिहास, आपकी भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 बुक्स है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है वो क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य। छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित कराया जाए, ये तो है नहीं, ये तो सबको पता है, ये तो नहीं हो सकता। देखते हैं आगे ऑप्शन, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण कराना, मैंने क्रिटिकल खोज, क्रिटिकल अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, और उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। देखते हैं, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जाए, ये एक एक्यूरेट चाहिए हमें, उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों में विकसित कर सके। जो विकसित देशों के बारे में जानकारी देगी, तो सिंपल ही है ये, विकसित देशों की जाएंगे तो एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसको जो डिटेल में हमें सामाजिकता की रियलिटी बतानी है ना, जो सोशल साइंस की रियलिटी होती है उसको बताना है, तो इसका हम क्रिटिकल करें, खोज करें, जितना भी आता है ना, क्रिटिकल अन्वेषण आता है, क्रिटिकल खोज आता है। ये मैंने आपको आलोचनात्मक टॉपिक, अगर आपने मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें पता चलेगा। तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छात्रों को परिचित कराना कि सामाजिकता की यथार्थ मतलब अवेयरनेस कराना, उसको एक्सप्लोज करना, मतलब उनको बड़ा अलग अलग बताना। ठीक है, उनको ढूंढना, फिर उन क्वेश्चनों को जब हम ढूंढेंगे तो हमारे मन में क्या होगा, जिज्ञासा होगी कि इसकी जागरूकता बनाता है, ये से एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देना। केवल वाले ऑप्शन नेगेटिव सेंस में होते हैं, तो ये ऑप्शन तो पहले से आप कट कर दोगे। विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उद्देश्य और इनमें से अंतर संबंध बनाए रखना, ये भी ऑप्शन हो सकता है। पाठ्य सामग्री के बारे में बात हो रही है तो ध्यान से सुनना। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन अध्ययन करके जानकारी एकत्र करना और प्रश्न के पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट वेरी है, जहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आए ना, उद्देश्य जागरूकता करना या वास्तविकता की रियलिटी को दिखाना या उनके बारे में अध्ययन, जीवन से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव होते हैं। और इसके हर जगह जहाँ पे भी आए तो उसमें राइट ऑप्शन ये जरूर देखना, इसलिए मैं पढ़ाई तो इसका ऑप्शन डी सब ठीक है। 11 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं होता, ऐसा तो है नहीं, जितने भी रिलेट होता है। देखते हैं आगे, सामाजिक विज्ञान की सजातीय और रीति रिवाज पर बल देता है, लेकिन उन्होंने पूछा कथन सही है, जो एक्यूरेट है। सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, अनुशासन ये कि एक डिसिप्लिन तो है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से डिसिप्लिन है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है एक एनालिसिस करता है, ठीक है, एनालिटिक करता है और क्रिएटिव माइंड सेट करता है। ये क्वेश्चन बार बार में आया था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज 12 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में
प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात करें तो समूहों को इन्होंने दिया पहला ऑप्शन, प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, पक्षपातपूर्ण यही है, मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए, मुश्किल दिया, और एक दिया तटस्थ और संवेदनशील। देखिए तटस्थ और संवेदनशील हमेशा होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में पक्षपातपूर्ण नज़रिया नहीं होना चाहिए, समूहों का लगा रिस्पेक्टिव एंड डोमेटिव ग्रुप्स नहीं बनाने चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, तटस्थ और संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ाना है तो निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। किस चीज़ के लिए सहायक हो सकते हैं, ये पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया। पर्यावरण के लिए हो सकते हैं, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना, बहुवाद को समझना, यानी कि ना, ठीक है, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, संसाधनों के इष्टतम नियंत्रण को समझना, नियंत्रण को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ सोर्सेज रिसोर्सेज को समझना। देखिए पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण में क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में हमारे पर्यावरण के बारे में, नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से संसाधन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उसको हम कितने तरीके से विकसित करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूगोल और अर्थशास्त्र को दोनों को जोड़ना है। देखिए भूगोल के बारे में तो आपको पता ही है, अब इसमें बहुलावाद को समझना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुलावाद में तो है ही नहीं। पर्यावरण के स्थानों के बारे में ये भी कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाओगे। संसाधन यानी खुद सोचो ना, ये क्वेश्चन रिलेट करने के लिए आपको क्या करना है। तो पहला ऑप्शन ये राइट है कि पर्यावरण, संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, ये सारे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये दोबारा रिपीट आ गया क्वेश्चन। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये मैं बाद में आपको बोल रही हूँ कि बाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे और ऑप्शन भी बता देती हूँ। राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र। फिर है तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपको मैं फिर बता रही हूँ, इतिहास, भूगोल, या इतिहास भूगोल आगे पीछे भी हो सकता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक क्यों है, क्यों माना जाता है इसे वैज्ञानिक कहते हैं। इसके संदर्भ में या इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, या पाठ्य पुस्तकों को पाठक जो होता है, जो पढ़ने वाला होता है, वो समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग होता है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर में सही तरीके से प्रमाणित ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसको अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित से संबंधित विषय वस्तु होनी चाहिए, यानी कि कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होना चाहिए, क्या पूछा है, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, दर्शन शास्त्र होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस होने चाहिए, या साइकोलॉजी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या दर्शन शास्त्र होना चाहिए। देखिए पाठ्य पुस्तकों में अगर हम सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, 12वां में देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को स्वरूप पर ABC कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तीनों को डिस्कस करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन करता है, यस। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर निर्भरता आपस में कोरिलेशन करना का अध्ययन करता है। ठीक है, एक और रिलेशन या बोल सकते हैं रिलेशन मतलब आपस में जोड़ता है रिलेशन को, अतीत और वर्तमान के संबंध में। तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है, तो ABCD सीधा ही बता दिया इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास आपके लिए सहायक होगा, क्या किसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वर्तमान को कैसे विकास हुआ ये समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में उपयुक्त में से कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ABC 3 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्तमान कैसा होना चाहिए, हमें प्रेजेंट पता होना चाहिए और फ्यूचर को समझना चाहिए। यह है B में है भौतिक और सामाजिक अंडरस्टैंड द वर्किंग फॉर ओवर फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो ये आप इसमें गतिविधि एक्टिविटी करने में समझने में ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस में है। अगर अतीत मतलब जो बीत चुका है समय, उसमें आने वाले समय की तुलना करके उपयुक्त तो सही है। तो यहाँ पे जो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा जो A और C ऑप्शन इज राइट। उच्च प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में किस विषय को सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया, राजनीति विज्ञान को किया गया, भूगोल को किया गया है और इतिहास को किया गया, मनोविज्ञान को नहीं किया गया, जो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, हम 20 ही लास्ट करेंगे, उसके बाद हम हमारे अगर कोशिश करती है 5 क्वेश्चन और आगे जो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। ये देखिए दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ गया, आपको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। ये वास्तविक जीवन और रोजगार आ गया। अगर वास्तविक जीवन से रिलेटेड दिखाते तो ये पॉजिटिव टाइप होता, ठीक है, ये नहीं है। रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव होता है। तो ऐसे तथ्यों से भरपूर है और जिन्हें याद कर रखना जरूरी है। देखिए ये कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको खुद ही पढ़ो। कम वैज्ञानिक है, ये नेगेटिव सेंस में कम है, थोड़ा है, रोजगार दिलाना नहीं है, ये सब नेगेटिव है। तो ये वास्तविक यानी कि विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला 21 क्वेश्चन रिपीट आ गया फिर दोबारा। उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। मतलब एक बार नहीं, 3-4 बार मैंने आपको रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, भौतिक और विशेषताओं के मॉडल और प्रतिकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी कृति मॉडल बना सकते हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं एक्टिविटी, जैसे टीचर मैथमेटिक्स यूज़ किए जा सकते हैं, प्रोजेक्टर दिखाए जा सकते हैं, या विजुअलाइजेशन ऑडियो दिखाई जा सकती है जो हम बच्चे देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले भूगोल होता है। भूगोल में हम बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं, मॉडल्स बन सकते हैं, मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं। देखिए 23 क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है। जब कर दें, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौगोलिक आधार को सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल आ गया, ये नेगेटिव टेंस में होता है। केवल, भी और मात्र, ये सारे जो नेगेटिव टेंस में होते हैं, तो ये जो ऑप्शन में आ जाए तो रॉन्ग ही लगाना। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने में जो पढ़ाने के तरीके समान है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना करने के अपेक्षा जटिलताओं से जूझना। यानी कि अगर हम देखें पहला ऑप्शन में कह रहे हैं कि वैज्ञानिक जांच तो जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी केवल आ रहा है। केवल जो होता है ना सामाजिक विज्ञान में अध्यापन के मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये भी नहीं है ऑप्शन। हम देखते हैं इसमें ऑप्शन सामाजिक विज्ञान का अध्ययन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से सूझना, ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन जो हमारा है अगर जांच करें तो पहला भी नहीं है। इसमें है पहला और सी, यानी कि ए और सी है। सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के आसान तरीके यानी समान तरीके होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अध्याय के अंत में दिए गए जो प्रश्न होते हैं उसमें कौन सा कथन सही होता है। विभिन्न विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताना, मुद्दों पर वादविवाद करके प्रेरित करना, प्रोजेक्ट कार्य करना, तुलना करना, विभेदीकरण करना और अंत में दिए गए प्रश्न मतलब डिस्कशन करना। ये अध्ययनकर्ताओं की कक्षा से पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ को विस्तृत करना। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं पहले से ही उसको पहले से ही समझ के रखना। तो पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट है कि बच्चे अगर डिस्कस करेंगे क्लास में, जैसे हमने 5 चैप्टर पढ़ाया, डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चन में बच्चों को खोजबीन करने से पता चलेगा, एनालिसिस पता चलेंगे, उससे प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा प्रोजेक्ट कार्य करना, तुलना करना, ये सारे क्वेश्चन के लिए हेल्प करता है। तो क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन दे रखे कि ए और सी ट्रू है, बी और सी आर ट्रू, ए बी सी आर ट्रू, ये ऑप्शन दे रखा है, और ए एंड बी आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन है, ए और बी इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। समसामयिक मुद्दों पर, जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स, मुद्दों को सामाजिक अध्ययन की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। इससे हमें क्या होगा कि करंट अफेयर्स की जो नॉलेज होती है, जिसको हम कहते हैं, जो डेली हम एग्जाम में देते हैं, तो नॉलेज बढ़ती है। तो देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। विश्लेषण तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी ठीक है। सनसनी खबर मुहैया कराना, विषय पे प्रति रुचि, ये सनसनी है कि अचानक कोई खबर आ गई और उसमें ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट नहीं होती। करंट अफेयर्स में आपकी इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि मिलती है, बढ़ावा मिलता है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ना, अधिगम करने की मदद करता है। तो इसमें ए, बी और डी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए, बी इज लास्ट ऑप्शन दे रखा है, मैंने बता दिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस, मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान क्या होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ये प्लस पॉजिटिव टाइम्स होंगे। क्यों बोल रही हूँ बार बार में, क्योंकि आपके लिए हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। एसएसटी के मार्क्स में 20 मार्क्स में पेडोलॉजी के आते हैं। 20 मार्क्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 3 साल के पेपर तो आप करो, प्लस मॉक टेस्ट भी करो, आपके 100% आराम से 45 प्लस ही आ जाएंगे इन दिनों में। बस आपको क्या करना है, टॉपिक्स पढ़ने हैं। पेडोलॉजी के लिए अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है पेडोलॉजी के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेडोलॉजी टॉपिक के साथ और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ।
अगला जो टॉपिक्स होगा मैं आप प्रिपेयर करके रखना पहले से ही, ताकि हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसमें हेल्प मिले। क्लासरूम प्रोसेसिंग यानी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, गतिविधियाँ और संवाद क्या होते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन सी हमारी इंडक्टिव विधि क्या होती है, प्रोजेक्ट डिडक्टिव विधि क्या होती है, किल्डन गार्टन विधि क्या होती है, बाकी विधियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर है ना, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।